साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूं टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। एनएलपी ट्रेनर होने के नाते आपकी साइकोलॉजी को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, और अगर सही बोल रहा हूं तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा, हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बहुत समय हमारे पास यार, अभी 2 साल है यार, बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है लक्ष्य। 2025, अभी 23 खत्म नहीं हुआ, 24 आएगा, 25 में एग्जाम देना है, बहुत बहुत बड़ी बात आ रही है, ठीक है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। अब होता क्या है, तुम्हारा दिमाग, जो तुम्हारा ब्रेन है, वो इस बहुत समय को कैसे यूटिलाइज करता है, इसको समझो। ये जो तुम्हारा ब्रेन है वो बहुत ज्यादा आलसी है। अपने ब्रेन के बारे में एक बात ध्यान से समझो, यह दुनिया का सबसे आलसी प्राणी है। अगर ब्रेन को एक प्राणी मान लूं तो सबसे आलसी, लेजीएस्ट चीज है। ये अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए तुम्हें दुनिया भर की कल्पनाओं में बिजी रखता है, दुनिया भर की फैंटेसीज तुम्हें दिखाता। तुम बैठे बैठे जो है वो अंतरिक्ष में भी पहुंच जाते हो, बैठे बैठे तुम हीरो बन जाते हो, 6 पैक ऐप भी बनवा देता है जिसमें तुम्हें मजा आए, सुकून आए, और तुम शांति से बैठ के सोचते रहो, उसमें ये तुम्हें सब चीज कर देता है। तुम दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी, सबसे खूबसूरत लड़के या लड़की में कन्वर्ट हो जाते हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सबसे अच्छी हो जाती है, तुम्हारी स्टाइल पे लोग फिदा हो जाते हैं, तुम पढ़ने में तेज हो जाते हो, तुम रेस कार उड़ाने लगते हो, तुम हवाई जहाज उड़ाने लगते हो। सब कुछ ये तुम्हारे दिमाग के अंदर करता है। हाँ या ना मुझे बताते रहना, कमेंट बॉक्स में बताने। ये सारा गेम खेलता है तुम्हारे दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ये सारे गेम खेलता है। तो ये दुनिया का सबसे आलसी प्राणी है। अब ये क्या होता है, जब तुमने कहा कि अभी देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपरेशन, तो तुम्हारे दिमाग में ये पाथ कैसा क्रिएट करता है, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है वो आज मैं स्मार्ट बोर्ड पे दिखा देता हूं, और अगर तुम्हें समझ में आया तो बताना। ये क्या काम करता है, ये एक ग्राफ बनाता है, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ बनाता है तुम्हारे दिमाग में। जब तुमने कहा कि मुझे 2025 में एग्जाम देना है, तो 2 साल का समय, ये 2 साल लिखता है, और ये 2 साल को प्रोजेक्ट तुम्हारे दिमाग में कैसे करता है, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग में प्रोजेक्ट करता है ऐसे। ये तुम्हारा ग्राफ है तुम्हारे दिमाग का, ये तुम्हारा लक्ष्य का समय है, ठीक है, इसको हमने लक्ष्य का समय मान लिया कि यहां पर 2 ईयर कंप्लीट हो रहा है। अब ये तुम्हारे दिमाग क्या करेगा, एक अलग से गेम खेलेगा। शुरुआत में तुम्हें बिल्कुल लेजर पोजीशन में लेके जाएगा, बिल्कुल आराम की मुद्रा में। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, कल पर ये ढकेलता है। इसीलिए एक शब्द आता है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। कितने लोग हैं मुझे ईमानदारी से मैसेज कर सकते हैं, यस सर हमें टाल मटोल की आदत है। ईमानदारी से, ये क्लास सिर्फ ऑनेस्ट लोगों की क्लास है। ये क्लास एक डॉक्टर और एक बीमार की क्लास है। डॉक्टर जहां मैं आपकी बीमारी का इलाज करूंगा, लेकिन बीमार अगर अपना जो है बीमारी छुपाएगा तो वो कभी भी सही इलाज नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपनी बीमारी को सही ढंग से मुझे बताओ। तो क्या काम करता है, ये गेम खेलता है। ये अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से ना निकलने के लिए, ये तुम्हें आगे ढकेलता है, टाल मटोल की आदत डालता है। जैसे आप सुबह कहते हो सर 10 बजे पढ़ने बैठना है, तो यार 15-20 मिनट में क्या जा रहा है। ये सबके साथ, आपके साथ भी, हमारे साथ भी इसका गेम है ये, कि यार कम से कम 15 मिनट ही सही अपनी एनर्जी बचा लें। जो कर रहे हैं जिसमें उसको मजा सा आ रहा है, थोड़ा देर गेम खेल लेते हैं, 4 नोटिफिकेशन का जवाब दे लेते हैं, एक यार गाना ही सुन लेते हैं यार, मूड फ्रेश हो जाएगा। तुमसे बोलता है मूड फ्रेश करो यार, एक गाना सुन लेते हैं यार, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं, अरे यार ये 4 पोस्ट शेयर कर देते हैं, फिर जो है पढ़ने बैठेंगे। तो वो तुम्हारे साथ ये क्या करता है, एक तुम्हें अजीब अजीब सा नशा देता है तुम्हें, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी सेव करनी होती है कि तुम अगर एक्टिविटी करोगे, ब्रेन एक्टिविटी करोगे, इसको थकाओगे, सोचोगे हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, आंसर राइटिंग करोगे, तो आंसर राइटिंग में क्या करेगा, उसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा, अच्छा इसका क्या जवाब दे, सर ने जो है वो सेकुलरिज्म पे क्या कॉन्सेप्ट बताया, गरीबी पे क्या कॉन्सेप्ट बताया, अच्छा क्या क्या उन्होंने सर ने डिस्कशन किया था, तो ये रिकॉल करेगा, ये आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो क्या होगा, जब आदमी भागता है तो थक जाता है, तो क्या करता है, ये तुम्हारे दिमाग के साथ एक बड़ा गंदा गेम खेलता है। ये जो दिमाग है ये क्या करेगा, बोले यार रुको यार, थोड़ा सा मूड फ्रेश करो यार, मोनोटोनस, यार बोर हो जाओगे यार एक ही काम करते करते, कितना आंसर लिखोगे ओजांग सर की बात सुन सुन के, क्या रखा है उसमें, तुम तो बहुत नॉलेजेबल हो यार, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, सोचो उसके बारे में जिसको सोच के तुम्हें मुस्कुराहट आती है, सोचो उसके बारे में जिसको मजा आता है। तो वो तुम्हें रोकता है, तुम्हें एडिक्ट करता है, चल यार एक बार नोटिफिकेशन देख ले, वो दोस्त कहीं नाराज ना हो जाए यार। तो आप कहते हैं अच्छा 10 मिनट में क्या जाता है, क्या हो जाएगा 10 मिनट में, पूरा 2 साल पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ लूंगा यार, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा। और ये तुम्हें ऐसे फंसाता जाता है। तो क्या काम करता है ये जो शुरुआत के ज्यादातर समय, मैक्सिमम टाइम, ये टाइम को ढकेलता है, ये मैक्सिमम टाइम को ढकेलता है। बोले अभी क्या रखा है, अभी क्या रखा है, आराम से आराम से 2024 आने दो, मैं कसम खाता हूं 1 जनवरी से मैं ऐसा पढ़ने बैठूंगा कि पूरा भूचाल ला दूंगा। 1 जनवरी से फोन बंद कर दूंगा, 1 जनवरी से दोस्त छोड़ दूंगा, मां बाप को जो है बाद में बात करूंगा, 1 जनवरी से करूंगा।
रिजोल्यूशन लूंगा उस दिन, मैं ऐसे कसम उठाऊंगा, डायरी लिखूंगा, मोटिवेशन 31 तारीख की रात से मोटिवेशन वीडियो देखूंगा। बोलो नहीं हुआ है अगर तुम्हारे साथ ऐसा तो मुझे बताते जाओ, मैं एक पॉइंट पे भी गलत हूं, अगर मैं तुम्हारी नब्ज नहीं पकड़ पा रहा हूं तो। ब्रेन तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। अब क्या हुआ, ये मैक्सिमम टाइम तुम्हें ढकेलेगा, मैक्सिमम टाइम। अरे यार अभी क्या रखा है, फिर थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर से कुछ आया तो थोड़ा बहुत ये उठेगा, फिर थोड़ा सा नहीं यार कर लेते हैं, थोड़ा सा यार दोस्त बगल वाला पढ़ रहा था कल टेस्ट में फेल हो गया तो थोड़ा सा इसको रियलाइज हो, थोड़ा सा यार कर ले। लेकिन ये एक आध हफ्ते तुम टाइम टेबल यहां बनाते हो, यहां तुम टाइम टेबल बनाना आओ, यहां तो जैसे चल रहा है चलने दो, टाइम टेबल बनाओगे, अरे यार कश करते यार टेस्ट में फेल हो गए यार, ये कम नंबर आए। लेकिन वो टाइम टेबल एक हफ्ते 2 हफ्ते, इससे ज्यादा नहीं होगा। फिर अचानक से क्या करेगा, अरे छोड़ यार एनर्जी लॉस हो रही है, छोड़ यार जैसे चल रहा था वैसे चले, फिर ये नीचे आएगा और तुम्हें एक भ्रम में रखता है, तुम्हें चीजों में फंसा के रखता है। जैसे मान लो तुम तैयारी कर रहे हो, बोलो मैं दुनिया से अलग हो जाऊंगा, तब तक यार वो दोस्त की शादी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, एक फोन आ गया यार शादी में नहीं आओगे तुम। अब तुम पढ़ने बैठे हो, ईमानदारी से बताना किसके से, और उधर यार शादी में कौन कौन आएगा यार, यार पहनूंगा क्या, तो अच्छा रुको फोन करके पूछ लूं, भाई तू क्या पहन रहा है, उधर से मैसेज आई है, यार मेरे पास तो है ही नहीं बंद गले वाला सूट, यार कुछ और पहन लेते हैं, फिर बात कहीं और चली गई, क्योंकि इसको दिमाग को पता है तुम्हें यहां मजा आएगा। अच्छा यार कौन कौन आ रहा है, अच्छा यार वो आ रहा है, वो आ रही है, इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। चल यार सही है यार, तू तो सेट हो गया यार, मैं यार यहाँ कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूँ, मुझे बताते जाना अगर ये बातें कभी जिंदगी में हुई हो तो। चल यार उससे पूछ लेते वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप लगातार इसमें फंसते चले जाते, फंसते चले, वो क्या करता है ढकेल रहा है तुम्हारा टाइम। अब जब ये ढकेल रहा है, जहां भी मैं सही हूं मुझे बताना, गलत हूं तो मुझे बताना, नहीं सर ऐसा नहीं होता, हम तो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी है। अगर ब्रह्म ज्ञानी हो तो ये मुझे वीडियो तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या होता है, ऐसा गेम ये तुम्हें खेलता है, ये तुम्हारे सामने धुंध पैदा कर देता है, धुंध पैदा कर देता है। तो जब ये धुंध पैदा कर देता है तो हम एडिक्ट होने लगते हैं, हम टाइम को ढकेलते चले जाते हैं मैक्सिमम टाइम। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है, मान लो कहीं रियलाइजेशन हुआ, कहीं कुछ बात हुई, अचानक से ये क्या करेगा, ये स्पाइक, अरे यार पढ़ना यार, 2025 आ गया यार, 2023 में कसम खाई थी, डायरी में लिखा था XYZ कुमार IAS फलाना, यार 25 आ गया। सडनली ये क्या करेगा, स्ट्रेस लेना शुरू कर देगा। मेरे पास कई मैसेज आ रहे हैं, ये सब कुछ भी मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं तुम्हें। सर बहुत डर लग रहा है, 28 तारीख को प्री है सर। जैसे मैंने आज से 4 महीने पहले कहना शुरू किया, जब प्रहार लॉन्च किया था, 699 रुपए का टेस्ट था, 99 रुपए एक टेस्ट की कीमत थी। हमने कहा आरएसएम करो, आरएसएम करो, रिवर्स स्टडी मेथड, क्वेश्चन लगाओ, टाला 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 उसको। अब डर लग रहा है सर, रिवीजन नहीं हो रहा सर, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सर। अप्रैल बीत रहा है, 1 महीने बाद पेपर है, अब तुम्हें डर लग रहा है। और मैंने वहां, अगर याद होगा पुरानी वीडियो आप लोगों ने देखी, मैंने कहा था, मैं जनवरी फरवरी में कहा था देखना मार्च अप्रैल तक तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे। तो कई लोग हो जाएंगे सर, तो ऐसे उनको टेस्ट बेचना इसलिए डरा रहे हैं। तो अब मैं नहीं, अब तो मैं कोई टेस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, अब तो तुम डर रहे हो। तो ये चीज मैं हर साल देखता हूं। तो होता क्या है, फिर यहां पर वो तुम्हें बताता, ओ माय गॉड करियर बर्बाद हो जाएगा, ओ माय गॉड 2 साल, तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगते, तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, तुम्हारे जो नर्वस सिस्टम है वो डाउन होने लगता, तुम्हें एक नई चीज आ जाती है और वहां तुम्हें पहली बार एक चीज पता चलती, स्ट्रेस, तनाव, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी क्रिएट होती है, आप घबराने लगते हो, अजीब अजीब तरह से बिहेव करते हो, एंजाइटी आ जाती है और डिप्रेशन आ जाता है। क्योंकि ये जितना ऊपर तुम्हें खींच के ले जाएगा, सारी एनर्जी खींच, वो परम आलसी आदमी, अब एकदम मोटा ऐसा आदमी है, कभी हिला डुला नहीं, उसको थोड़ी देर दौड़ा दो तो क्या होगा, थोड़ी देर मान लो उसके पीछे कुत्ता लग गया, जान बचानी है उसको, तो पूरी ताकत लगा के भागेगा। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला, वैसे क्या होगा, अब नहीं हो सकता, वो धम्म से वहीं बैठ जाएगा। तो तुम्हारा दिमाग भी क्या हुआ, उस दिमाग ने तुम्हें दौड़ाया थोड़ी देर, तुम्हें बताया, स्ट्रेस आ गया, एंजाइटी आ गई, डिप्रेशन, अचानक से क्या होगा, सट से नीचे बैठ जाएगा और तुम डिप्रेस हो जाओगे। तो डिप्रेशन के भी 2 मोड होंगे। अगर तुम्हारे पास एनवायरमेंट संभाला है, यार इस बार छोड़ यार, इस बार प्री नहीं देंगे यार, मैं कह रहा हूं 28 तारीख को चेक कर लेना, 13 लाख के ऊपर फॉर्म भरे गए हैं और आंकड़े आ जाएंगे, अगले दिन आंकड़े आ जाते हैं, तुम चेक कर लेना, 5.5 लाख लोगों से ऊपर सेंटर गए ही नहीं, 6.5-7 लाख लोग पेपर छोड़ देंगे फॉर्म भरने के बाद। अभी तो फॉर्म भरा है, जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुआ, अभी फॉर्म भरा है, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर एग्जाम सेंटर नहीं जाएंगे। अभी IAS बनने का सपना देख रहे हैं, 5-5.5 लाख लोगों के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स देने ही नहीं जाएंगे। समझे मेरे बाबू, ये है सच्चाई। क्यों?
डिप्रेशन आ जाए। और दूसरा डिप्रेशन इसके खिलाफ और बहुत खतरनाक होता है, कई लोग एग्जाम देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये सारा गेम यहां हो रहा है, सुसाइड। सोचो, अपना जीवन अंत कर लेते हैं, एग्जाम में फेल हो गए। क्या तुमने नहीं सुना, नीट के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, फलाने एग्जाम में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बहुत खतरनाक सिचुएशन। ये सब कुछ यहां चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो पहले आपको ढकेलता है, छोड़ यार अभी जाने दे, बाद में मौज करते हैं। फिर थोड़ा बहुत तुम्हें डराता है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा। मोटिवेशन उसको कहते हैं, यू से इट द फेज ऑफ मोटिवेशन, मैं उसको फेज ऑफ ट्रिगर कहता हूं। ठीक है, एनएलपी, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, हमारे यहां मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, हमारे यहां सिर्फ मैकेनिज्म होता है। हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर तुम्हें ये दो चीज करनी है तो इसके दो तरीके होंगे। सिर्फ सुन के, आंदोलित होकर, भुजाओं को भड़का के आईएएस कोई नहीं बन सकता, वो किताब तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इसको ट्रिगर बोलते हैं, वीएसए ट्रिगर। थोड़े समय के लिए उत्साह ऊपर नीचे, उत्साह नीचे ऊपर, फिर अचानक से तुम घबराओगे तो फिर कहोगे नहीं मैं खूब पढ़ूंगा। तुम 12 घंटे का टाइम टेबल, एक बच्चा मेरे सामने 18 घंटे का टाइम टेबल लेकर आया, मुझे समझ में नहीं आया उसको पढ़ूं या रोऊं, देखूं, हंसूं, क्या करूं उसके साथ। 4 घंटे सोने के लिए। अभी एक बच्ची का मैसेज आया कि मैं सिर्फ 5 घंटे सोती हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा कर रही हो, जल्दी है तुम कहीं और पहुंचोगी। मतलब दिमाग की अपने जो है उसको जो टाइम होता है रीबिल्ड करने का, वो भी एकदम ऐतिहासिक दुनिया में जी रहे हैं, सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं। ये सारे दिमाग के खेल होते हैं और सडनली ये लाके तुम्हें पटक देगा। बहुत ही खूबसूरत जिंदगी का मैंने फलसफा बताया है, क्यों हम टाल मटोल करते हैं, क्यों हम लगातार पढ़ नहीं पाते, क्यों हम कंसिस्टेंट नहीं होते, क्यों हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर का ग्राफ है, ये बहुत साइंटिफिक ग्राफ है। और तुम मुझे बताओ, मैं अभी मैक्सिमम बच्चों का कमेंट चाहता हूं, क्या ये तुम मानते हो कि ये वास्तविकता है हमारी जिंदगी में? चाहे 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम दिया हो, तुमने कभी इसको फेस किया है? बोर्ड के एग्जाम में डे 1 एडमिशन हो रहा है, लेकिन तुम पढ़ते तब हो जब बोर्ड की डेट आ जाती, घबराहट शुरू हो जाती है, यार बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, फलाना एग्जाम आ गया। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताओ, हां सर ये ग्राफ एक्चुअली में हमारे दिमाग का ही ग्राफ है, हम ऐसे ही बिहेव करते हैं। मैं सबका जवाब चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो बोल दो नहीं सर ऐसा नहीं होता, हम सुपर ह्यूमन है। क्योंकि मुझे अपनी बात को प्रूव करने के लिए फैक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, यूपीएससी के फैक्ट्स मौजूद हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के फैक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर मैं सही हूं तो बोलो, तो मैं तरीका बताता हूं इससे निपटने का। कितने लोग तरीका जानना चाहते हैं कि ये हादसा उनके साथ ना हो? ये जिंदगी का वो हादसा है जो इस संसार में 99% लोगों के फेलियर का कारण। 99% इस संसार में जो जो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं उनके दिमाग में यही ग्राफ चल रहा है। क्यों मोटिवेशन तुम ढूंढ रहे हो? क्योंकि तुम डीमोटिवेट हो, तुम वही चीज ढूंढते हो। मान लो मैंने अभी पानी उठाया, क्यों मैंने पानी उठाया? मुझे प्यास लगी थी। अगर मुझे प्यास नहीं लगी तो मैं पानी नहीं उठाऊंगा। तुम डीमोटिवेट हो, इसीलिए तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, हाँ या ना? हम उसी चीज की तलाश करते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती है। तो तुम डीमोटिवेट हो, तो 99% लोगों के दिमाग का ग्राफ ये होता है।